आज का हमारा टॉपिक है, हमने देख लिया टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोसेसिंग। अब है हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। क्या कहता है, साइज के हिसाब से और प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है कुछ फॉलोइंग में। सबसे पहला है अपना सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या कहता है, तो द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो अभी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाला कंप्यूटर है उसमें जो है सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल टाइप का जो कंप्यूटर है वो है तुम्हारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव। ये कंप्यूटर जो होता है बहुत महंगा होता है। सुपर कंप्यूटर आर यूज फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। ये इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, किसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए that require very fast and processing on huge amount of data, जहाँ पर डाटा बहुत ज्यादा होगा और उसको भी बहुत फास्टली क्या करना है अपन को, प्रोसेस करना है। वहाँ पे इस्तेमाल होता है किसका, सुपर कंप्यूटर का। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायर ए सुपर कंप्यूटर। अदर यूजेज ऑफ सुपर कंप्यूटर इंक्लूड एनिमेटेड ग्राफिक्स, fluid dynamic calculations, nuclear energy research and petroleum exploration। यहाँ थोड़ा गलती हो गया, देखो यहाँ लिखा पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस रिसर्च etc। स्पेस रिसर्च etc। तो दैट करंट इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर था ना, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, वो था आपका करंट इम्पोर्टेंट। ओके, अब देखो कुछ बातें समझ लें कि सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये तो डिफिनेशन हो गया, समझने के लिए एक लाइन का बात आपको समझ में आया, ये बहुत फास्ट है और बहुत पावरफुल है। ओके, किसी किसी खास काम को करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे तुमको हम, अगर इसका, तो अपन लोग एक कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर में एक इमेज फाइल खोलते हो। जो बच्चे समझते होंगे कि इमेज तुम्हें कितने में एमबी का जीबी का होता है, फिर वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे साइज कैलकुलेशन कैसे होता है किसी फाइल का। लेकिन अभी आप पढ़ोगे तो क्या करोगे ना, एक इमेज का फाइल आप देखते हो आपके मोबाइल में, जितना मेगापिक्सल के कैमरा से खींचा जाता है उसका साइज उतना बड़ा होता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपका जो है ना 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आपके इमेज का साइज जो है 1 MBPS के आसपास आता है। वही अगर 12 मेगापिक्सल का है तो वो ऑलमोस्ट 2 to 3 मेगापिक्सल में चला जाता है। वहीं अगर 48 मेगापिक्सल से खींचोगे तो करीब 26-27 MB का बन जाता है पिक्चर। मतलब है, तो कहता है एक पिक्चर को क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर को वो पूरा डाटा पढ़ना पड़ता है एक बार में। तो ठीक है, 28 MB तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा कंप्यूटर आराम से पढ़ सकता है। लेकिन एक बात जानते हो, हबल एक टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में है। तो हबल जो फोटो खींचता है ना, वो करीब एक फोटो 250 जीबी का होता है। एक फोटो, सिंगल फोटो जो है वो 250 जीबी का होता है। तो अब बताओ 250 जीबी को प्रोसेस करने के लिए अपना ये नॉर्मल कंप्यूटर यूज नहीं होगा। माइक्रो कंप्यूटर हम लोग जो यूज करते हैं वो एक्चुअली एक माइक्रो कंप्यूटर है, वो यूज नहीं हो सकता है। तो वहां पर डाटा एक ही है और उसी को एक ही डाटा को प्रोसेस करके इमेज बनाना है। तो मतलब सिंगल टास्क है लेकिन बहुत पावरफुल टास्क है। तो उस केस में इस्तेमाल होगा किसका, सुपर कंप्यूटर का। तो सुपर कंप्यूटर का मेन इस्तेमाल जान लो कि काम एक ही है लेकिन वो बहुत पावर मांग रहा है, बहुत प्रोसेसिंग पावर मांग रहा है और बहुत मेमोरी मांग रहा है। तो वहां इस्तेमाल होने लगता है किस चीज का, सुपर कंप्यूटर का। तो सुपर कंप्यूटर एक सिंगल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, अकेले बहुत पावरफुल होता है सुपर कंप्यूटर। मतलब समझे। अगला है तुम्हारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो अभी जो हम बोल रहे थे सिंगल सिंगल सिंगल, उसका रीजन था। अगला कंप्यूटर का कैटेगराइजेशन है वो है तुम्हारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर इज वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये जो है वेरी लार्ज है और एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, बट लेस इन लेस एक्सपेंसिव देन कंपेरिजन ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से ये क्या होता है, एक्चुअली सस्ता होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। एक्चुअली मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कंप्यूटर दैट सपोर्ट मेनी यूजर साइमल्टेनियसली और प्रोसेस मल्टीपल वर्क एट ए टाइम। तो होता क्या है, एक्चुअली मेन फ्रेम कंप्यूटर कहने की बात क्या हो जाती है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर इज नॉट ए सिंगल कंप्यूटर। ये एक कोई कंप्यूटर सिंगल कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर अकेला एक कंप्यूटर है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हो जाता है
वो होता क्या है ना, जैसे कि कहने की बात करते हैं कि एक आदमी, ठीक है, अब कोई एक इंसान है जो 50 किलो का है, तो 50 किलो का है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको जनरली 50 किलो से ज्यादा उससे नहीं उठेगा, ठीक है। तो मान लो उसी तरह से एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में डिस्टिंग्विश करने चले पावर के हिसाब से, तो कहता है एक शख्स है जिसका वजन 150 किलो है और वो 100 किलो के आसपास उठा सकता है, खुद से वेट लिफ्ट कर सकता है, तो वो फास्ट हुआ। और उसी समय में अगर जो है दूसरा जो हमारा जो एक इंसान है जो 50 किलो से ज्यादा वेट नहीं उठा सकता है, तो वो स्लो हुआ ना, बात समझ गए। तो अकेले वो फास्ट है और अकेले ये क्या है, स्लो है। लेकिन हमारे पास दो टेक्निक है, एक टेक्निक है कि हम बड़ा कंप्यूटर ही यूज करें किसी काम को करने के लिए, और दूसरा टेक्निक क्या है कि अगर हम दो आदमी लगा दें 50-50 किलो उठाने वाला, तो 100 किलो को उठा लेगा ना। तो ये कंसेप्ट जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज नॉट ए सिंगल कंप्यूटर, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर, जो कि साथ में कई काम कर सकता है। अकेले भी एक काम भी कर सकता है और कई काम को भी क्या कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर होता है दैट सपोर्ट मेनी यूजर, जो कि बहुत सारे यूजर का काम एक साथ कर सकता है एंड प्रोसेस मल्टीपल वर्क एट ए टाइम। तुम इसको चाहो तो सिंगल टास्क दे दो, तुम इसको चाहो तो मल्टीपल टास्क दे दो। लेकिन सुपर कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल टास्क के लिए नहीं बनता है, वो सिंगल टास्क के लिए बनता है। लेकिन वो सिंगल टास्क है बहुत हैवी होता है, समझे। लेकिन मेन फ्रॉम कंप्यूटर क्या होगा, वो जो है मल्टीपल टास्क को एट ए टाइम करने के लिए बनता है, बहुत सारा काम करना है लेकिन एक ही समय में करना है। तो वहां पर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा दिया जाता है, और अकॉर्डिंग टू नीड आप इसके कैपेसिटी को इजीली बढ़ा सकते हो, मतलब एक्सटेंशन कर सकते हो। जैसे कि अभी हम 5 कंप्यूटर को जोड़ करके एक मेन फ्रेम बना देते हैं, आगे हमको कुछ काम पड़ेगा, उसमें हम और कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगा देंगे तो उसका पावर और बढ़ जाएगा, और लगा देंगे और पावर बढ़ जाएगा, और लगा देंगे और पावर बढ़ जाएगा। जैसे सिंपली समझो ना, अगर किसी को डेस्कटॉप खोलने आता है तो तुम देखोगे कि डेस्कटॉप को इजीली अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे अभी तुम्हारे कंप्यूटर में 4 GB का रैम लगा हुआ है, तुम चाहो तो 8 GB कर लो, तुम चाहो तो उसमें जो है 16 GB कर लो। तो एक्सटेंशन उसमें जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो आराम से। यही मेन फ्रेम में एक्सटेंशन करने की लिमिट बहुत ज्यादा होती है, मैक्रो कंप्यूटर में इसकी एक्सटेंशन की लिमिट एक सीमित सीमित दायरे में है। तो बात जो बेसिक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी आई थिंक आपको, कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में अंतर क्या है, ये समझने की चीजें हैं। थ्योरेटिकली इसको बता पाना बहुत मुश्किल है, आपको फील करना पड़ेगा ये चीज। सुपर कंप्यूटर अकेले बहुत फास्ट है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बहुत कंप्यूटर से मिलके बनता है और दोनों काम कर सकता है। या तो किसी एक काम पे फोकस करके उसको बहुत फास्टली कर सकता है, या तो बहुत सारे काम को एट ए टाइम कर सकता है। दो ये अलग अलग टाइप का कंप्यूटर है। लेकिन एक चीज याद रखना, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर से फास्ट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मेन फ्रेम का कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है मल्टीपल कंप्यूटर एट ए टाइम वर्क कर रहा होता है साथ में। तो हम यूज करने के लिए अगर मेरा काम बहुत ज्यादा है तो हम ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर को जोड़ के एक मेन फ्रेम कंप्यूटर बना दें। बात समझ गए। तो ए सुपर कंप्यूटर कैन बी ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बात समझे। क्योंकि मेन फ्रेम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मैक्रो कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द यूजर। यूजर का जैसा नीड है उस नीड के हिसाब से हम इसका कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग पावर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज लोअर देन सुपर कंप्यूटर। कब, जब किसी एक कंप्यूटर का तुम चर्चा करोगे तब। अगर पूरे सिस्टम की बात करोगे तो मेन फ्रेम का भी ऑब्वियस सी बात है, मेन फ्रेम सस्ता भी हो सकता है और महंगा भी हो सकता है। ज्यादा बड़ा मेन फ्रेम होगा तो वो सुपर कंप्यूटर से महंगा हो जाएगा, लेकिन छोटा सा मेन फ्रेम होगा तो वो क्या होगा, सस्ता होगा। मतलब कम कंप्यूटर अगर मेन फ्रेम में है तो सस्ता है, लेकिन बहुत सारा कंप्यूटर अगर मेन फ्रेम में है तो वो महंगा है। क्लियर। तो आगे देखते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर चैनल ऑल द पावर इनटू एग्जीक्यूटिंग ए फ्यू प्रोग्राम। सुपर प्रोग्राम क्या कहता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए सुपर कंप्यूटर चैनल्स all its power into executing a few programs as fast as possible। मतलब सुपर कंप्यूटर क्या करता है, सारा पावर अपना लगा देता है किसी एक काम को या किसी सीमित काम को करने में, ताकि वो काम जल्दी से जल्दी क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। Where a mainframe uses its power to execute many programs concurrently। वहीं पर
कर लेता है, बहुत सारे काम को एक समय में करने में लगाता है। बात समझ में आया? अगला है आपका मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट इज योर मिनी कंप्यूटर। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, मिनी कंप्यूटर बहुत पुराना दुनिया का बात है, लेकिन हमको तो फंडामेंटल में पढ़ना है क्लासिफिकेशन, इसलिए नहीं तो आज के डेट में मिनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मिनी बुक में भी मिलेगा, तो इसलिए हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं इसके साइज और कैपेसिटी के हिसाब से। तो एक कैटेगराइजेशन है मिनी कंप्यूटर, तो कहता है ए मिनी कंप्यूटर इज कॉल्ड इज ए क्लास ऑफ ए स्मॉल कंप्यूटर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्ल्ड इन मिड 1960s। एक्चुअली ये 1960 के आसपास आया हुआ कंप्यूटर था, जो कंप्यूटर कहलाता था मिनी कंप्यूटर। एक्चुअली ये जो था, हुआ क्या था, ए मिनी कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विच हैज ऑल फीचर ऑफ ए लार्ज साइज कंप्यूटर। उस समय में कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, मेन फ्रेम जिसको कह सकते हो, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक खासियत है, वो बहुत बड़ा होता है साइज में, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ी जाती है तो बड़ा हो जाता है। लेकिन उस समय में मिनी कंप्यूटर उसका नाम दिया गया, जो कि कैपेबल था वो सारा काम करने के लिए जो उस जमाने के बड़े बड़े कंप्यूटर किया करते थे, 1960 से पहले के बड़े बड़े कंप्यूटर। हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये चीजों को, जब अगले चैप्टर में जाएंगे तब। बट इट्स साइज इज स्मॉलर देन दोज। उस समय के एग्जिस्टिंग जो भी कंप्यूटर थे उससे क्या था, इसका साइज बहुत छोटा हो गया था। ये मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में लाई करता है कौन, आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से पहले आया था और मेन फ्रेम के बाद आया मिनी कंप्यूटर तुम्हारा। ये माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मिड रेंज कंप्यूटर। ये मिड रेंज कंप्यूटर था, मध्यम रेंज का कंप्यूटर था। तो मिनी कंप्यूटर आर मेनली मल्टी यूजर सिस्टम वेयर मोर देन वन यूजर कैन वर्क साइमल्टेनियसली। तो होता क्या था ना, जो मैंने तो बताया मेन फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट था, वही बेसिक कॉन्सेप्ट इसका भी था। ये इतना पावरफुल था कि बहुत सारे यूजर को ये क्या करता था, सपोर्ट कर सकता था साइमल्टेनियसली एक साथ। तो इसका पावर लगभग बहुत ज्यादा था, इसका पावर लग ज्यादा था, लेकिन मेन फ्रेम के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि मेन फ्रेम का कोई कैपेसिटी, क्या बोला मैंने, मेन फ्रेम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर क्या है, पावरफुल कंप्यूटर है, और ये मेनली डिजाइन ही है मल्टीपल यूजर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इट इज ए सिंगल कंप्यूटर, ये एक सिंगल कंप्यूटर है। बात समझ गए? मिनी कंप्यूटर एग्जांपल जो है 1960 के आसपास आया था, आईबीएम का एएस 400D, उसके बाद था हनीवेल का 200, उसके बाद TI 990। ये कुछ एग्जांपल थे किसके, मिनी कंप्यूटर के। तो मिनी कंप्यूटर कैन सपोर्ट मल्टी यूजर एट ए टाइम, और यू कैन से द मिनी कंप्यूटर इज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्या करता था, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता था कंप्यूटर। also the power of processing also the power of processing of mini computer is not larger than the power of mainframe and supercomputer। ये क्या था, सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर से पावर में ज्यादा नहीं होता था। these mini computer are these mini computer can do time sharing, batch processing and online processing। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी जिस दिन हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उस दिन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, अभी के लिए आप इसको क्या करोगे, लिख लोगे। ओके, ये लास्ट वाला लाइन समझ में नहीं है, हटा देना है हटा देना, लेकिन लिख के रखोगे तो जिस दिन हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उसमें टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिनी कंप्यूटर में कौन सा ओएस यूज हुआ। नेक्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर बच्चे आज का जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, दैट ऑल आर माइक्रो कंप्यूटर। कहता है माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल कंप्यूटर बट इनफ पावरफुल टू परफॉर्म पर्सनल वर्क ऑफ ह्यूमन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। आप माइक्रो कंप्यूटर बोलो या पर्सनल कंप्यूटर बोलो, वो था ऑलमोस्ट सेम। मिनी कंप्यूटर इज एंसेस्टर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो था वो पूर्वज था किसका, माइक्रो कंप्यूटर का। Integrated circuit fabrication technology reduce the size of mini computer, reduce the size of mini computer। मिनी कंप्यूटर का जो साइज था उसको और रिड्यूस कर दिया, कौन, इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हुआ क्या, पहले जमाने के जो सर्किट बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, ट्रांजिस्टर वगैरह का इस्तेमाल हो रहा था, वो सारी चीजों को और स्मॉल करते हुए कितना स्मॉल कर दिया, VLSI टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो इसमें हुआ क्या ना, बड़े चीजों को अपन लोग छोटे एरिया में समाने लगे।
तो हुआ क्या टेक्निकली, a macro computer is a computer in which the CPU is contained on a single macro chip. इसमें क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। तो इससे हुआ क्या, जो तुम्हारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो काफी छोटा हो गया, और छोटा हो गया लेकिन पावर उसका घटा नहीं। तो ये था तुम्हारा मैक्रो कंप्यूटर। क्योंकि मैक्रो चिप पे बना हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है जनरली मैक्रो कंप्यूटर। ये मैक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज बोलते मेमोरी यूनिट आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ मैक्रो कंप्यूटर। किसी मैक्रो कंप्यूटर जो होता है उसका बेसिकली कुछ यूनिट है, वो कौन सा है, मैक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज यूनिट। ये कुछ इसके खास यूनिट होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करेंगे अपन लोग मैक्रो कंप्यूटर का, तो देखो जनरल यही मैंने बोला ना, मैक्रो कंप्यूटर बोलो, पर्सनल कंप्यूटर बोलो, वो था सेम। तो मैक्रो कंप्यूटर का अगर बात करेंगे तो कौन सा हो गया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पामटॉप, पीडीए। अब आगे हम लोग को ये भी देखना है डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, नोटबुक क्या होता है, पामटॉप क्या होता है, पीडीए क्या होता है, वो देखेंगे। क्योंकि कोई हम लोग से ये भी पूछ देता है टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर या टाइप ऑफ मैक्रो कंप्यूटर। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा समझना चाहो तो डेस्कटॉप लैपटॉप बहुत आसान होता है, डेस्कटॉप लैपटॉप बहुत आसान होता है समझना। देखो वैसा कंप्यूटर जिसको डेस्क पे रख के चला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप, क्योंकि वो साइज में बड़ा होता है। लैपटॉप ऐसा कंप्यूटर जिसको आप अपने लैप पे रख के यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लैपटॉप। नोटबुक टाइप ऑफ लैपटॉप, बट ये क्या होता है, लैपटॉप से भी छोटा और लैपटॉप से भी कॉम्पैक्ट होगा, लैपटॉप से पावर में कम होगा। पामटॉप, पामटॉप एक ऐसा लैपटॉप टाइप ऑफ कंप्यूटर है या टाइप ऑफ मैक्रो कंप्यूटर है जिसका क्या इस्तेमाल हम लोग पाम में, हथेली में रख के कर सकते हैं। पीडीए, पीडीए पामटॉप से पहले का सिस्टम था, पामटॉप से पहले आया हुआ सिस्टम था, दैट इज कॉल्ड पीडीए। इसे कहते थे पर्सनल डेटा असिस्टेंट था शायद, हाँ कुछ वैसा ही था पीडीए, पर्सनल डेटा असिस्टेंट। मतलब क्या होता था ना, इसको तुम कह सकते हो पेजर, या बहुत कम काम करने वाला चीज था। लेकिन क्या था ये, तुम कह सकते हो कि आज के दुनिया में जो तुम स्मार्टफोन यूज कर रहे हो उसका जो है ना पूर्वज था पीडीए। बहुत कम काम कर सकता था, टेक्स्ट से रिलेटेड काम ही ज्यादा से ज्यादा कर सकता था, कैलकुलेशन कर सकता था, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता था। तो उस समय में पीडीए बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन आज के जमाने के बच्चों को पीडीए दे दे तो उठा के फेंक देगा, क्योंकि आज के डेट में उसके पास एक माइक्रोस ये है, क्या कहते हैं, तो स्मार्टफोन है जो अपने आप में एक कंप्यूटर ही है। बात समझ गए। तो ये हो गया आपका मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका मिनी हो गया, मैक्रो हो गया, वर्क स्टेशन। एक कैटेगराइजेशन है वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन कहने का मतलब क्या होता है, वर्क स्टेशन काम करने वाला स्टेशन। तो ऐसे ये कोई कंप्यूटर का कोई कैटेगरी नहीं है। वर्क स्टेशन जो है, ऊपर में जो भी कंप्यूटर तुम देखे हो उसमें से कोई एक कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो सकता है। मतलब कहता है यूजर जहां पर काम करता है उसको कहते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। लेकिन इसमें थोड़ा सा कहता है कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो कि एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो कहता है इट इज ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क दैट एक्ट एज क्लाइंट मशीन और यूजर मशीन। It is a computer in a network that acts as client machine or user machine. Its processing power is not very fast because it is designed to perform tasks for single user only. Generally, microcomputer is used as workstation. It is connected to the server machine that can be mini or mainframe computer. बात समझ गए। तो बात समझ आ गई। अब देखो ना, जैसे कि बहुत सारे काम को करना होता है ना, तो होता क्या है, तो थोड़ा सा तुमको समझा दें, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किसको कहते हैं। होता क्या है, जैसे कि तुम देखो, अब भी अपना कंप्यूटर यूज करते हो तो तुम क्या करते हो, गूगल खोल लेते हो और गूगल से क्या करते हो, पूछते हो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपने गूगल से पूछा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो तुम्हारे पास जो कंप्यूटर है तुम उस पर काम कर रहे हो। इसी तरह से हजारों यूजर है जो गूगल से कुछ ना कुछ पूछते रहता है हर हमेशा। तो सारा इंफॉर्मेशन जाता है किसके पास, गूगल के कंप्यूटर के पास। गूगल के पास भी जो है एक कंप्यूटर है। तो गूगल का कंप्यूटर क्या कर रहा है, कोई एक बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा काम भी कर रहा है, तुम्हारे लिए आंसर खोज रहा है। इसी तरह से लाखों यूजर है जिसका आंसर खोज रहा है। तो सबका काम क्या है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा काम है, लेकिन बहुत सारा काम उसको एक साथ करना पड़ रहा है ना। तो बहुत सारा काम करने के लिए वो जो जहां पे जा रहा है, सारा इंफॉर्मेशन तो किसी एक ही चीज से पूछ रहे हो ना, गूगल के कंप्यूटर से।
तो गूगल के कंप्यूटर को बहुत सारा आंसर एक समय में देना पड़ रहा है, तो उस जगह पे वो क्या यूज करेगा, उस जगह पे यूज करेगा वो किस चीज का, क्योंकि उसको बहुत सारा काम करना है एक समय में, लेकिन काम बहुत बड़ा नहीं है, तो वो यूज करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। गूगल किसका इस्तेमाल करेगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा, बात समझ गए। लेकिन अगर गूगल का जितना बड़ा टास्क है उतना बड़ा टास्क ना हो, छोटा टास्क हो, तो कितना बड़ा काम करेंगे, छोटा वाला लगाएंगे। तो मेन फ्रेम के जगह पे अपन लोग मिनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन गूगल में मिनी नहीं है बेटा, गूगल में जो है वो क्या लगा हुआ है, मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा हुआ है। तुम देखे होगे गूगल का अगर यूट्यूब पे, तो देखो कितना बड़ा बड़ा रूम बना हुआ है, उसका रूम क्या है, कई 100 एकड़ में फैला हुआ है, और सारा सिस्टम एक से दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें पूरे दुनिया का यूजर हिट करता है ना। तो वहां पे क्या यूज हो रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। लेकिन अगर बात करते हैं किसी ऑफिस की बात करें, किसी ऑफिस की बात करते हैं, अगर किसी ऑफिस में जो है 20-25 आदमी है, जो चाहता है कि मेरा डाटा किसी एक कंप्यूटर में रहे, और उसी कंप्यूटर से सब डाटा सेव करेगा, और उसी कंप्यूटर में डाटा सब सेव करेगा, और उसी में से सब डाटा क्या करेगा, निकाल के पढ़ेगा। तो क्या यूज होगा, 25 ही कंप्यूटर को हैंडल करना है, मिनी कंप्यूटर हैंडल कर लेगा, क्योंकि मिनी कंप्यूटर की कैपेसिटी जनरली कितनी है जानते हो, मिनी कंप्यूटर जनरली 100 से 200 को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइप ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग पावर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको कंप्लीट करो।